स्टूडेंट क्लास 12। आप लोग इस वीडियो को देखिए और वीडियो को देख करके आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए साथ में, ठीक है। जिस सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही वीडियो हम लोग डालेंगे तुरंत आप लोग के पास चला जाएगा। तो आप लोग अपने वीडियो को भी सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों को पद्य में मैं श्रद्धा मनु पढ़ा रही थी, तो श्रद्धा मनु में मैं आप लोगों को अलंकार नहीं बतलाई थी, तो आज मैं आप लोगों को अलंकार के बारे में बतलाऊंगी। पहले पद से स्टार्ट करूंगी, उसके बाद फिर लास्ट में पढ़ाऊंगी भी। तो देखिए दिया पहले में, कौन तुम संसित जलनिधि तीर। इसमें जो है आप लोग देखेंगे कि यह दिया है कि किए मुख नीचा कमल समान। तो कमल के समान मुख नीचे किए हुए मधुकरी अर्थात श्रद्धा जो है, तो उसकी तुलना, श्रद्धा की तुलना कमल के समान, जो फूल कमल खिलते हैं तो अपने मुख को नीचे किए होते हैं, तो उसी से इनकी तुलना की गई है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो गया। और ज्यों, तो ज्यों में आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार। ज्यों में क्या है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है बच्चों। ज्यों में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे आप देखेंगे कि दिया है कि और देखा या सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान। तो जो फूल है, फूल का जो वैभव है वह किसके समान है, लता के समान है। मतलब देखने में कवि कह रहा है कि जो फूल है वह लता के समान दिखाई दे रहा है, लेकिन चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। जो बादल है वह चंद्रिकाओं से क्या है, लिपटा हुआ है। तो यहाँ पे बादल की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है। तो यहाँ पे आपका उपमा अलंकार हो गया है। आगे है कि इस दोनों पद्य में फिर है कि ज्यों, ये ज्यों दिया है, तो इस ज्यों में जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ज्यों में क्या है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। इधर आगे आप दिया है कि रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था कोमल, वह कोमल वर्म। मतलब जो उनके नीले वस्त्र थे वह किसके बने हुए थे, भेड़ों के चर्म के बने हुए थे। और उनका शरीर जो है उस नीले रोमों से जो ढका था वह देखने में इतना सुंदर लग रहा था, आकर्षित कर रहा था कि उसकी मतलब तुलना कोमल तासे की गई। तो ढक रहे थे उसका वपु कांत। इसमें जो है आपका उपमा अलंकार दिया गया है। फिर है नीले परिधान बीच सुकुमार, खिला हो ज्यों। तो खिला हो ज्यों में जो है आपका और बिजली का फूल, खिला हो ज्यों में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, और बिजली का फूल में जो है रूपक और उपमा अलंकार है, ठीक है बच्चों। आगे है घिर रहे थे घुघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। मतलब जो श्रद्धा के बाल थे वे घुघराले थे और उसके मुख के चारों तरफ क्या थे, उसको घेरे हुए थे। तो इसमें जो है आपका अनुप्रास और उपमा अलंकार है। सुधा भरने को विदु के पास, सुधा मतलब अमृत भरने के लिए वह चंद्रमाओं के पास जा रहे थे। मतलब चंद्रमा जो है लग रहा था कि वह अमृत भर रहा है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे आपका है कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपा, एक उल्का सा जलता भ्रांत फिरता है, शून्य में फिरता है असहा। यहाँ से नहीं, अब यहाँ से देख, कौन हो तुम वसंत के दूत, बतला रही हूँ आप लोगों को कि अब देखिए घन मतलब बादल, अंधकार और बिजली की रेख। मतलब जो अंधकार था, बादल उस समय बहुत घना अंधकार था, उसमें बिजली ऐसे चमक रही थी। तो यहाँ पे क्या है उपमा अलंकार हो गया। और उसकी तपन को शांत करने के लिए ठंडी ठंडी हवाएं जो है बह रही थी, तो अनुप्रास अलंकार हो गया, ठीक है। तो आप लोगों का अनुप्रास और उपमा अलंकार हो गया। फिर है लगा कहने आगंतुक व्यक्ति,
ज्यों में है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, देख लेंगे आप लोग। ज्यों में क्या है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है बच्चों, ज्यों में क्या है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। और भरा था मन में न उत्साह, मतलब वो कह रही है कि मेरे श्रद्धा जो करे कि मेरे मन में जो है बहुत से उत्साह यश भरे हुए थे। तो भरा था मन में न उत्साह, यहाँ पे जो है आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। आप लोग भी अपने किताब में जो है निशान लगा लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग फिर उसको पूछेंगे तो मैं आप लोगों को बतला दूंगी। ठीक है। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है, इसमें नहीं दिया है। देखिए इसमें हिमगिरी और उत्प्रेक्षा अलंकार और धरा की यह सिकुड़न भयभीत, धरा मतलब पृथ्वी, आह मानव विकार अलंकार हो जाएगा इसमें। फिर यहाँ से आज मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। ठीक है बच्चों, यहाँ से पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को मैं इसका बतलाती चलूँगी काव्य सौंदर्य। ठीक है, कि दिया है, आप लोग अगला देखेंगे। पद्य, यहाँ देखा कुछ बलिका अन्य, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान, इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। आप लोग इसका अर्थ देखेंगे कि जो है यहाँ पे श्रद्धा जो है अनुमान लगा रही हैं और अनुमान लगाते हुए जो है अपने कदम को क्या कर रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। कि यहाँ देखा कुछ वली का अन्न, मैंने यहाँ कुछ वली का अन्न देखा, बलि का जो है अन्न देखा, मतलब श्रद्धा कर रही हैं कि जैसे ही अनुमान लगा करके वह अपने कदम को आगे बढ़ा रही हैं तो उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ कुछ बलि का अन्न देखा। अन्न मतलब जैसे किसी को अन्न देना होता है तो उसको देते हुए देखा। भूत हित रत किसका यह दान, भूत मतलब होता है अन्न, अहित मतलब होता है भलाई या प्राणियों के लिए भलाई के लिए, किसका यह दान मतलब दूसरे प्राणियों के लिए कौन ऐसा दान करता है, दूसरे प्राणियों की भलाई के लिए कौन ऐसा दान करता है। मैंने यहाँ वली का अन्न देखा, मतलब मैं दूसरे को अन्न देते हुए देखा, मतलब मैंने यहाँ कुछ वली का अन्न देखा जो दूसरे प्राणियों के लिए ऐसा कौन दान करता है। इधर कोई है अभी सजीव, मतलब ऐसी जिज्ञासा जगी उनके मन में, ऐसी जिज्ञासा जगी और फिर मुझे ऐसा लगा, किसको, श्रद्धा को, मतलब श्रद्धा कर रही हैं कि मेरे मन में ऐसी जिज्ञासा जगी कि फिर मुझे ऐसा लगा कि इधर कोई है अभी सजीव, माने कोई व्यक्ति इधर, कोई व्यक्ति इधर जीवित सजीव है, माने कोई जीवित व्यक्ति इधर रहता है। कहने का मतलब क्या, इधर कोई है अभी सजीव, सजीव मतलब क्या होता है, जीवित, इधर कोई जीवित व्यक्ति इधर रहता है या इधर कोई जीवित व्यक्ति रहता है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, तब मन में ऐसा अनुमान लगा कि कोई न कोई जीवित व्यक्ति इधर रहता है। ठीक है बच्चों, कोई न कोई जीवित व्यक्ति इधर रहता है। उसके बाद क्या होती है, तपस्वियों क्यों इतने हो शांत, और तपस्वी यहाँ पे देखिए संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है,
तो मतलब इस तरह मैं आप तक मतलब वह कहती हैं कि मतलब मैंने यह अनुमान लगा लिया कि इधर अभी कोई व्यक्ति जीवित रहता है। इसी अनुमान को लगा करके मैं आपके पास आई हूँ। तपस्वियों क्यों इतने हो क्लांत? और कहती हैं, पुनः कहती हैं कि हे तपस्वी, मतलब संबोधन कारक, हे तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत? क्लांत मीन्स क्या होता है? दुखी, थके हुए। ठीक है, कि तुम क्यों इतने थके हुए हो, तुम क्यों इतने दुखी हो। ठीक है बच्चों, देखिए हे तपस्वी, पुनः श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी तुम क्यों इतने थके हुए हो, क्यों इतने दुखी हो। वेदना का यह कैसा वेग? वेग मतलब क्या होता है? पीड़ा। अवेदना मतलब भी होता है दर्द। ठीक है, मतलब एक मन तेजी से भी होता है, और वेदना मतलब क्या होता है? पीड़ा। ठीक है, तो एक ऐसी पीड़ा है, दिया ना कि वेदना का यह कैसा वेग, मतलब यह कैसी पीड़ा है कि जिसके कारण तुम्हारा मुख मंडल इतना दुखी दिख रहा है। अर्थात तुम इतने दुखी, उदास और मुरझाए हुए दिख रहे हो। ठीक है ना बच्चों, कि मतलब कहते हैं कि हे तपस्वी तुम क्यों इतने दुखी हो, इतने थके हुए हो, कि और थके हुए हो, कि कैसी पीड़ा है, यह कैसी, दिया ना कैसा वेग, माने यह कैसी पीड़ा है कि जिसके कारण तुम्हारा मुख इतना दुखी दिख रहा है, इतना उदास दिख रहा है, इतना मुरझाया हुआ दिख रहा है। मतलब तुमको कौन सा दुख है जिसके कारण तुम्हारा मुखमंडल जो है दुखी हो गया है, उदास है, मुरझाया हुआ है। आह तुम कितने अधिक हताश। आह, फिर कहती हैं कि अरे तुम इतने हताश, निराश। हताश मीन्स क्या होता है? निराश, निराशा। तो आह, अरे तुम क्यों इतने निराश हो गए हो। ठीक है ना, तुम क्यों इतने निराश हो गए हो जीवन से। मतलब कहती हैं श्रद्धा कि तुम इतने निराश क्यों हो गए हो अपने जीवन से, बताओ यह कैसा उद्वेग। और प्रश्न करती हैं, और प्रश्न करती हैं कि बताओ यह कैसा उद्वेग, कि आखिर क्या पीड़ा है कि तुम इस तरह से हो गए हो। अरे तुम इतनी हताश, निराश क्यों हो अपने जीवन से। और प्रश्न करती हैं कि आखिर क्या पीड़ा है कि तुम इस तरह से हो गए हो। आगे है, अब इसमें देखिए दिया है कि यहाँ देखा कुछ बोले तो यहाँ पे उदास होना दिया है इसमें। तो उदास होने के लिए दिया है कि दिया ना कि यहाँ पे जो है उसमें अनुप्रास अलंकार है आपका। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में जैसे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए त भूत हित रथ। भूत हित रथ में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। और इसमें वेदना के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पे हम अनुप्रास अलंकार लिख देंगे। और दुखी, हताश, ठीक है, इसके मतलब समानता व्यक्त किया गया है। यश धारा से मैंने उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त किया गया है, तो यहाँ पे आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। आगे है दुख, इसको पढ़ेंगे। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुखगात, छिपाए हैं जिसमें सुखगात। तुझ जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, ईर्ष का यह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। ईर्ष का यह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल।
दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुखगात। अब फिर जो है इसमें श्रद्धा जो है कहती हैं कि दुख की पिछली रजनी बीच। ठीक है, श्रद्धा जो है मनु से कहती हैं कि तुम मतलब परेशान न हो, जरा इस पर विचार करो। तुम परेशान किससे कहती है? मनु से। श्रद्धा जो है मनु से कहती है कि हे तपस्वी, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? जरा इस पर विचार करो कि दुख की पिछली रजनी बीच, मतलब जब दुख की रजनी मतलब रात्रि, जब दुख की रात्रि बीतती है तो विकसता सुख का नवल प्रभात, तो सुख का नया प्रभात विकसित होता है। सुख का नवल मतलब नया, सुबह, प्रभात मतलब सुबह, सुख का नया सुबह विकसित होता है। ठीक है ना। दिया एक पर्दाया झीना नील। जिस तरह सुख दुख के बीच एक पर्दा है जो नीला दिखाई देता है, जो बहुत पतला है। जिस तरह झीना मतलब पतला, तो एक और सुख दुख के बीच एक पर्दा है जो नीला दिखाई देता है, अर्थात बहुत पतला दिखाई देता है। ठीक है। और जब वह पर्दा हटता है तो छिपाए हैं जिसमें सुख का। हटता है तो अंधकार का वे सुखों का अपने आप में छिपा कर बैठा है। मतलब जब अंधकार में अपने सुखों को वह अपने आप क्या है, छिपा करके बैठा है, और जिसमें सुखगात, और उसे हटाकर सुख का उल्लास दिखाई देने लगता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब सुख दुख के बीच एक पर्दा होता है जो बहुत पतला सा होता है, नीले रंग का पर्दा है, जिसमें सुख आना या सुख से अपने शरीर को छिपाया रहता है। ठीक है। और जब दुख छिपाया रहता है, छिपा कर बैठा रहता है, और उसे हटाकर सुखों का उल्लास सब दिखाई देना आता है। अर्थात दुख के बाद सुख भी आता है और सुख के बाद दुख भी आता है। ठीक है बच्चों, इसको एक बार फिर देख लेंगे हम कि एक पर्दाया झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख गात। मतलब कवि कह रहा है, अजय शंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि और सुख दुख के बीच एक पर्दा है जो नीला दिखाई देता है, और जब वह पर्दा हटता है तो अंधकार का वे सुखों का, या अंधकार का जो सुख होता है वे अपने आप ही छिप कर बैठा है। मतलब वह अपने आप ही छिपाए हैं, नहीं दिया कि वे अपने आप ही क्या है, छिप कर बैठा है, और उसे हटाकर सुखों को उल्लास का, माने जब वह हटता है तो सुख का उल्लास दिखाई देने लगता है। अर्थात प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई देने लगती है। अर्थात सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो है आप लोग अलंकार देखेंगे कि एक पर्दाया झीना नील। ठीक है, एक पर्दाया झीना नील में जो है रूपक अलंकार है। ठीक है ना। एक पर्दाया झीना नील में क्या है आपका, रूपक अलंकार है। ठीक है। अब इसमें देखिए दिया है कि एक ही वर्ण इसमें बतला ही दिया गया है आप लोगों को। यहाँ पे आपका है रूपक अलंकार। आगे है जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईर्ष्या का यह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। मतलब इसमें जो है कहती है श्रद्धा मनु से कि जिसको तुम श्राप, अभिशाप में क्या होता है, श्राप, जिसको तुम श्राप समझ रहे हो, ठीक है, जगत माने संसार की ज्वालाओं का पीड़ा ही तो मूल है। जिसे तुम, श्रद्धा मनु से कहती है कि जिसको तुम क्या श्राप समझ रहे हो, जो संसार रूपी ज्वालाओं की पीड़ा का तो ही मूल है।
ईर्ष का यह रहस्य वरदान, मतलब जो ईश्वर का, ईर्ष मतलब भगवान, जो ईश्वर का एक रहस्य मई वरदान है, जो ईश्वर का एक रहस्यमयी वरदान है कि कभी मत इसको जाओ भूल, कि तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो। मतलब जो ईश्वर का एक रहस्यमयी वरदान है, तुम इसको क्या है समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए कभी मत इसको जाओ भूल। इसलिए तुम इसको मत भूलो कि पीड़ा के बाद ही सुख का नवीन नवल प्रभात होता है। पीड़ा के बाद ही क्या है, सुख का नवीन नवल प्रभात होता है। अर्थात अगर हमको दुख मिलता है तो दुख के बाद हमको सुख की भी प्राप्ति होती है। अगर सुख है तो सुख के बाद दुख की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि सुख और दुख दोनों समान है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता जाता रहता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें यहाँ आपको बतला ही दिया गया है। अब इसमें देख लीजिए, दिया है कि ज्वालाओं का मूल, जगत की ज्वालाओं का मूल। तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और यहाँ पे वेदना पीड़ा को प्रकट किया गया है। तो यहाँ पे जो है ईश्वर का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको मत, इसमें बस यही है आपका कि एक पर्दा वाला में रूपक अलंकार है आपका, ठीक है बच्चों। और जगत की ज्वालाओं का तो अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आज की वीडियो में यही तक। थैंक यू।